मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। फिर तुम्हारे पापा भी आते ही होंगे। जी आ गए आप? जाइए आप भी मुंह हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। अपने भाई को ही देख लीजिए, वो भी आपके साथ ही काम करता है। सुनने में आया है कि वो शहर में घर ले रहे हैं। हम कब करेंगे ऐसा? तुम्हें कितनी बार कहा, अपना कंपैरिजन उनके साथ मत किया करो। क्यों ना करूं कंपैरिजन? वो भी तो तुम्हारी फैमिली से है। अपने बच्चों को कितनी अच्छी तरह से संभाल रहा है। लेकिन उनका मकसद कुछ और है और मेरा मकसद कुछ और है। ये कैसा मकसद हुआ आपका, जिसमें हर बार आप अपना ही नुकसान करवा रहे हो? बाजू वाले के पास बस का किराया नहीं तो उसका बस का किराया दे दिया। कोई अस्पताल में बीमार है तो उसको दवाई लेकर दे दी। किसी के पास राशन नहीं है तो उस गरीब के घर राशन भिजवा दिया। फिर मिलता क्या है तुम्हें ये सब कुछ करके? ये तुम्हें आज नहीं समझ आएगा, लेकिन एक दिन जरूर समझ आएगा। सारी सेविंग तो आप दूसरों की मदद में लगा देते हो, तो समझ कैसे आएगी? पता है जमाना कितना खराब है। फ्रांसिस के लिए कुछ है आपके पास? बताओ जरा। मेरी बात सुनो, परमेश्वर हमारे साथ है। वो अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। संत मती की अंजील 6 बाब की 26 आयत में लिखा है, आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना तो बोते हैं, ना वो लूनते हैं और ना बखारों में जमा करते हैं, लेकिन वो मेरा स्वर्गीय पिता उन सबको खिलाता है। क्या तुम उनसे बढ़कर नहीं हो? ये दिलासे ना तुम किसी और को जाकर देना। अरे खाना तो पूरा खाने दो। वो भी परमेश्वर से ही मांग लो। क्या हुआ बेटा, क्या सोच रहे हो? पापा, मेरा नाम फ्रांसिस ही क्यों रखा गया? क्यों बेटा, क्या हुआ तुम्हारे नाम को? मुझे क्लास में सब तंग करते हैं, मेरा गलत नाम लेते हैं। मेरा नाम कुछ अच्छे स्टार जैसा रखते, जैसे सचिन तेंदुलकर, युवराज वगैरह वगैरह। बेटा ऐसा क्यों सोचते हो? जानते नहीं हो कि तुम्हारा नाम बहुत ही फेमस संत से प्रेरित है। सच में पापा, ये सेंट क्या होता है? बेटे संत परमेश्वर के खास मित्र लोग होते हैं, और मैंने तुम्हारा नाम सेंट फ्रांसिस असीसी से प्रेरित होकर रखा था। वह संत कैसे बने? बेटे संत फ्रांसिस बहुत अमीर परिवार से बिलोंग करते थे और बचपन से ही उनको आर्मी ज्वाइन करके देश की सेवा करने का शौक था, और उन्हें जानवरों से बहुत प्रेम था। सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपनी सारी धन दौलत त्याग कर गरीबों की सेवा करी थी। पापा की समझ मुझे, मैं बड़ा होकर आर्मी ज्वाइन करूंगा और देश की सेवा करूंगा। बेटे उसके लिए तुम्हें
बहुत अच्छी तरह से पढ़ना होगा और तेज दौड़ना होगा। पर ये तो इम्पॉसिबल सा लगता है। बेटे ऐसा नहीं है। सेंट फ्रांसिस की ये कहावत हमेशा याद रखना, जो काम जरूरी है उस काम से शुरुआत कीजिए, फिर वह काम किए जाए जो संभव हो। इसके बाद पाएंगे कि आप वो काम करने में सक्षम हो गए हैं जो असंभव लगते थे। फिर लगन के साथ मेहनत करना, फिर देखना तुम जरूर एक दिन कामयाब हो जाओगे। यार तो थोड़ा धीरे दौड़ा कर, हम हमेशा पीछे रह जाते हैं। भाई तुम भी मेहनत करो दिल लगाकर, तो तुम्हें भी मेरे साथ आर्मी में सिलेक्शन मिल जाएगी। भाई अगर तू सिलेक्ट हो गया तो तू फिर क्या करेगा? भाई मैं तो लंबी गाड़ी लूंगा, ऐश करूंगा, और क्या चाहिए जिंदगी में। क्या हुआ बेटा, परेशान क्यों हो? जिंदगी में ऐसे मौके तो आते जाते रहेंगे, चिंता मत करो। पापा दुख इस बात का नहीं है कि मेरी सिलेक्शन नहीं हो पाई, बल्कि इस बात का दुख है कि मैदान में मेरा अपना दोस्त ही मेरा दुश्मन बन गया। जब मैं दौड़ रहा था तो स्टार्टिंग में ही उसने मुझे धक्का मार के गिरा दिया, और फिनिश लाइन तक मैं टाइमिंग पे नहीं पहुंच पाया। इसी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। बेटे देखो, अगर तुम ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे तो खुद ही तुम अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाओगे। संत फ्रांसिस असीसी कहते थे कि आपका कोई भी दुश्मन नहीं हो सकता, सभी आपके शुभ चिंतक हैं, तो कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आपका कोई दुश्मन नहीं है सिवाय आपके। आप ही अपने सबसे बड़े दुश्मन हो। पर पापा मेरा क्या कसूर था? मेरा तो एक ही सपना था, वो भी पूरा नहीं हो पाया। कोई बात नहीं बेटा,
अगर एक मौका गया तो दूसरा मौका जरूर आएगा। चलो बाहर कहीं घूम कर आते हैं, जिससे कि तुम्हारा मन थोड़ा शांत हो जाएगा। देखो बेटा, तुम्हारे पिता का अचानक इस दुनिया से चले जाना बहुत ही दुख की बात है। शायद तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मेरी ज़िंदगी को काबिल बनाने में तुम्हारे पिता का बहुत बड़ा योगदान था। मैं तो एक मामूली सा कारपेंटर था। वो अक्सर मेरे पास आते थे और कहते थे, जो आदमी हाथों से काम करता है वो मजदूर है, जो हाथों और दिमाग से काम करता है वो कारीगर है, और जो हाथ, दिमाग और दिल से काम करता है वो कलाकार है। मेरी सोच सिर्फ एक मजदूर तक सीमित थी, पर तुम्हारे पिता के इन वाक्यों की वजह से मैं एक अच्छा बिजनेसमैन बन सका। मैं बस में गाना गाकर लोगों से मिले पैसों से गुजारा करता था, और यही सेम वाक्य तुम्हारे पिताजी मुझे समझाते थे और मेरी फाइनेंशियली भी सहायता करते थे, जिसके कारण मैं आज एक आर्टिस्ट हूँ। वो सबकी मदद करने के बाद इस बात का जिक्र ज़रूर करते थे, और दो लोगों की मदद करना और उनको भी यही बोलना, और दो लोगों की मदद करना और आगे भी उन लोगों को बोलना कि दो और लोगों की मदद करें। वो अक्सर यही कहा करते थे कि परमेश्वर ने हर एक इंसान के जीवन में एक मकसद चुना है, बस इंसान को उस मकसद को ही ढूंढना होता है। शायद आप सबकी बातों से पापा मुझे ये सिखा रहे थे कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो हम अपने साथ ऐसी कोई चीज़ नहीं ले जा सकते जो हमने इस दुनिया में पाई। हाँ, वो चीज़ें लेके जा सकते हैं जो हमने अपने जीवन में दुनिया को दी हैं।